नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, कई एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है और कैसे ईवीएम के जरिए इस बार बहुत बड़ा खेला हो रहा है। जी हाँ, कैसे ईवीएम के जरिए प्रियंका गांधी की किस्मत चमक रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव से पहले क्या मन बना लिया है। जी हाँ, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कई मुद्दों पर और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की जनता का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता आज बदहाल है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, चाहे महिला हो या फिर आम नागरिक हो, यही कह रहा है कि इस बार बाबा को मौका नहीं देंगे। जी हां, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता पर इस तरह से कहर ढा रखा है कि जनता ने अब कान पकड़ लिया है। जनता ये कह रही है कि मौका दिया जाएगा गठबंधन की सरकार को, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं देंगे, बीजेपी को मौका नहीं देंगे। इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख चुकी कि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो केवल हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। ये वही बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान क्यों है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने के सामान पर रेट बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो नौजवान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना यह है कि 8-8, 9-9 घंटा काम करते हैं, लेकिन सैलरी उनकी वहीं की वहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का ये कहना है कि वो काम जो कर रहे हैं वो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार बहुत हद तक खत्म हो चुका है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव कर रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ये फैसला कर चुकी है कि चुनाव से पहले इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। चुनाव से पहले इस बार प्रियंका गांधी के समर्थन में जनता दिखती नजर आ रही है। यानी कि जनता की यही सोच अब ईवीएम में बदलेगी और ईवीएम तय करेगा कि कैसे प्रियंका गांधी की किस्मत बदलती नजर आएगी। जनता ये इस बात का इंतजार कर रही कि आखिरकार कब जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए, कब जो है चुनाव के ऐलान की घोषणा हो और जनता लाइनों में लगकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदले, उत्तर प्रदेश के माहौल को बदले, उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बड़े अंतर से दिखती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है कि वो इस बार कांग्रेस को मौका देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ये फैसला कर चुकी है कि प्रियंका गांधी को इस बार मौका दिया जाएगा। दरअसल बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो सोच रही है, उत्तर प्रदेश का युवा जो सोच रहा है, महिलाएं जो सोच रही हैं, वही सोच है जो ईवीएम में दिखती नजर आएगी। जी हाँ, जब वोट होंगे, वोटिंग के दौरान जनता इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी और अब की बार जो वोट पड़ रहा है वो कांग्रेस को पड़ता नजर आ रहा है। अब की बार जो फैसला बदल रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इससे योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना निकल जाए, कहीं उनके हाथ से कुर्सी ना निकल जाए और अगर कुर्सी उत्तर प्रदेश में निकलती है बीजेपी के हाथ से तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हारना तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ने अचानक क्यों कांग्रेस की तरफ रुख किया है और क्या वजह रही कि प्रियंका गांधी को आज इतना बड़ा मौका दिए जाने की बात हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश का माहौल ये कहता है कि जनता ये समझ चुकी है कि प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में आई हैं तब से उन्होंने जनता के हर मुद्दों को उठाया है, तब से उन्होंने जनता के हर मुद्दों पर बात की है, लोगों को इंसाफ दिलाने की बात की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद कहते हैं कि अयोध्या का मसला सुलझ गया है, अब काशी की बारी है। यानी काशी में अब बदलाव करने की तैयारी हो रही है। यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी क्या कर रही है, हिंदू मुस्लिम करती नजर आ रही है, भगवान के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। और केशव प्रसाद मौर्य ने काशी को लेकर जो बोला, काशी में बदलाव होगा, तो जनता ये कह रही है कि इनका तो काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और मंदिर मस्जिद करके चुनाव जीता जाए। लेकिन इस बार जनता बीजेपी को मौका देने से कतरा रही है। इस बार जनता योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं देना चाहती क्योंकि वो कहती है कि उत्तर प्रदेश का आज हाल बदहाल हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत हद तक खराब है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और जाहिर
सी बात है, बदलाव हो भी क्यों ना, बदलाव होना जरूरी है। और अगर बदलाव नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय से बीजेपी का गुरूर जनता ने तोड़ दिया। जिस जनता को मूर्ख समझने का काम बीजेपी कर रही थी, जिस जनता को अभी तक टरकाया जा रहा था, जिस किसान को अभी तक जो है इधर उधर करके परेशान किया जा रहा था, आज वही किसान है, खड़ा हो चुका है, जो बदलाव करने की बात कर रहा है। आज वही नौजवान है जो रोजगार को लेकर अपने सवाल पूछ रहा था, रोजगार को लेकर आवाज उठा रहा था, लेकिन सरकार उस पर लाठी डंडे चलवा रही थी। लेकिन वो बेरोजगार युवक अब लाइनों में लगकर खड़े होकर बदलाव करने की बात कर रहा है, यानी कि वोटिंग के दौरान वो बदलाव की बात कर रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बदलाव कितना जरूरी है, और उत्तर प्रदेश में होने वाले बदलाव को देखकर बीजेपी के तमाम नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। इसीलिए कभी वो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं तो कभी काशी की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है, और फिलहाल ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए अलग होता नजर आ रहा है। बीजेपी ये सोच रही है कि अयोध्या का मसला खत्म हो गया, अगर काशी का मुद्दा उठाया जाएगा तो जनता उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटर ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ब्राह्मण वोटर बीजेपी से अलग हो चुका है। इसकी वजह है, दरअसल ब्राह्मण वोटर आज बीजेपी से अलग क्यों हुआ है, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर अमन त्रिपाठी की हत्या हुई। 14 वर्ष उसकी उम्र है। उसकी हत्या होने के बाद उस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। यानी ये समझ गए उत्तर प्रदेश की जनता कि केवल ये हिंदुओं की बात करने वाले ठेकेदार हैं, केवल हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं, ब्राह्मण को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और वोट लेने के बाद दोबारा जो है अपने उसी राग में ये दिखते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कोविड के सेकेंड वेव के दौरान जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में आई, उससे और ज्यादा सच सामने आ चुका है, उससे और ज्यादा स्थिति सामने आ चुकी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता आज खुलकर ये बात कर रही है कि हमें कांग्रेस को मौका देना पड़ेगा, हम कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। और कांग्रेस के साथ जुड़ना ये बताता है कि जनता मन बना चुकी है कि वो बहुत बड़े बदलाव कर रहेगी। दरअसल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार मान चुके हैं, तभी अब योगी आदित्यनाथ छोटे मोटे ऐलान करते नजर आ रहे हैं, कभी पुरस्कार देते नजर आ रहे हैं, तो कभी जो है वो गैस सिलेंडर को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ये देखने को मिला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के कुछ समय बाद तस्वीरें पोस्ट की जाती है, कहाँ की, चाइना के एयरपोर्ट की तस्वीरें पोस्ट की जाती है, अमेरिका के फैक्ट्रियों की। तो यहाँ पर बीजेपी जो झूठ की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो झूठ आज जनता से बोलती नजर आ रही है, इस झूठ को जनता ने पकड़ लिया है। वो समझ गई है कि ये वही हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता हैं, ये काम की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, और ऐसे में प्रियंका गांधी हैं जो उनके लिए मसीहा बनकर साबित आई हैं। तो प्रियंका गांधी को मौका दिया जा रहा है, यानी कि जनता की सोच अब ईवीएम में दिखती नजर आएगी। जो जनता सोच रही है उसी हिसाब से वोट करती नजर आएगी, और उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर भी आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।